हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ द सेल्ड का रियूनियन, जो कि हमें रेसलमेनिया 41 के अंदर देखने को मिल सकता है। मैं उसके बारे में बात करूँगा। साथ ही मैं बात करने वाला हूँ रैंडी ऑर्टन का रेसलमेनिया 41 के अंदर अपोनेंट कौन हो सकता है, मैं पॉसिबली उसके बारे में बात करूँगा। साथ ही मैं बात करने वाला हूँ केविन ओवेंस की इंजरी के बारे में, साथ ही यूएस चैंपियनशिप के मैच के बारे में जो कि रेसलमेनिया के अंदर देखने को मिलेगा। इसके साथ अन्य कई चीज़ों के बारे में बात करूँगा इस वीडियो में, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो दिखा जाए दोस्तों, अगर आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टूडियो इन्फॉर्मेशन वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल रेसलिंग और गॉसिप को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन दबा लें, जिससे डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टूडियो जो भी नहीं वीडियो आपके पास तक जरूर पहुँचे। देखा जाए, अगर मैं सबसे पहले बात करूँ द वेपर रैंडी ऑर्टन के रेसलमेनिया 41 के अंदर उनका कौन अपोनेंट देखने को मिल सकता है, तो देखा है किस तरीके से भाई जो हमने कल का फ्राइडे स्मैकडाउन देखा था, जहाँ पे केविन ओवेंस ने खुद को ही कंफर्म कर दिया था। उन्होंने अनाउंस किया कि मैं इंजरी हूँ, मुझे नेक का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मुझे सर्जरी के लिए जाना है। इस वजह से जो मेरा और रैंडी ऑर्टन का मैच होना है रेसलमेनिया 41 के अंदर, ये मैच नहीं हो रहा है। और यहाँ पे केविन ओवेंस तो काफ़ी ज़्यादा सैड ही थे, लेकिन कह सकते भाई इसके बाद फिर रैंडी ऑर्टन को हमने देखा, भाई रैंडी ऑर्टन आते हैं और उन्होंने सीधा सीधा अपने मैनेजर कह सकते हैं निक एल्डस को एक तरीके से आरक्यू मार दिया था। और कह सकते भाई यहाँ से जो रैंडी ऑर्टन का रेसलमेनिया के अंदर कौन अपोनेंट हो सकता है, उसको लेके बातें चलना स्टार्ट हो गई, उसके लेके बातें चलना चालू हो गया था। जहाँ पे एक तरीके से जो एक लोगों का ये कहना था किस तरीके से भाई जो रैंडी ऑर्टन का रेसलमेनिया 41 के अंदर अपोनेंट है वो कोई और नहीं बल्कि वो होना चाहिए निक एल्डस। हाँ भाई, होना चाहिए, न कि है, बल्कि एक तरीके से होना चाहिए निक एल्डस को, क्योंकि भाई रैंडी ऑर्टन ने इसके पहले भी निक एल्डस को एक तरीके से आरक्यू मारा था। अब भी देख सकते हैं भाई यहाँ पे भी एक तरीके से निक एल्डस को आरक्यू मारा था। और निक एल्डस बंदा ऐसा बंदा नहीं कि भाई वो ब्रांच रेसल नहीं कर सकता। उसके पहले जब TNA के अंदर था तो काफ़ी अच्छा रेसलर भी था, काफ़ी सारी चैंपियनशिप जीते थे। हालांकि जब डब्ल्यू के अंदर आने के बाद उन्होंने कह सकते हैं रेसलिंग छोड़ी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो रेसलिंग करना नहीं चाहता, वो रेसलिंग कर भी सकता है। तो मतलब हो सकता है कि हमें रैंडी ऑर्टन का रेसलमेनिया के अंदर अपोनेंट निक एल्डस भी देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ जो पॉसिबल हमें रेसलमेनिया के अंदर रिटर्न या फिर रेसलमेनिया के अंदर रैंडी ऑर्टन का हमें अपोनेंट देखने को मिल सकता है, ये कोई और नहीं बल्कि ये हो सकते हैं एलिस्टर ब्लैक। हाँ भाई, एलिस्टर ब्लैक भी एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा रूमर्ड है। और किस तरीके से भाई स्मैकडाउन पे हमने कई सारे वो वीडियो चलते हुए देखे थे, जैसे रे फिनिक्स के देखे थे, उसी तरीके से एलिस्टर ब्लैक के भी धीरे धीरे चल रहा है। तो मतलब हो सकता है कि भाई एलिस्टर ब्लैक भी आ सकते हैं। और हो सकता है कि हमें जो रेसलमेनिया के अंदर डायरेक्ट वो एंट्री करे, जिस तरीके से भाई कोडी रोड्स ने रेसलमेनिया के अंदर रिटर्न किया था, जहाँ पे सेथ रॉलिंस का अपोनेंट देखने को मिले थे, उसी तरीके से रैंडी ऑर्टन का अपोनेंट एलिस्टर ब्लैक देखने को मिली, जो डायरेक्ट हमें रेसलमेनिया के अंदर ही अपना रिटर्न करते हुए दिखाई देते। एक ऐसा भी हो सकता है रैंडी ऑर्टन का रेसलमेनिया तक एक तरीके से अपोनेंट ना पता चले, डायरेक्ट वो रेसलमेनिया के अंदर ही अपोनेंट पता चले। तो भाई इसके लिए भी काफ़ी अच्छी बात है, जो भी होगा वो काफ़ी तगड़ा जाने वाला है। वहीं अगली स्टोरी की बात करें केविन ओवेंस की इंजरी के बारे में, तो देखा भाई केविन ओवेंस की इंजरी को लेके थोड़ा सा अपडेट आया है, जहाँ पे कह सकते हैं भाई केविन ओवेंस को इंजरी कब और कैसे हुआ था, इसके बारे में खुद केविन ओवेंस ने ही हम सभी को बताया। जहाँ पे उनका ये मानना है किस तरीके से जो जनवरी का महीना था, उन्होंने पहले बताया 4 महीने पहले से, तो उनका जो जनवरी का महीना था, जहाँ पे कह सकते हैं उन्होंने रेगुलर मैच किया था। हाँ भाई, लैडर मैच नहीं, जो कि हमने रॉयल नंबर के अंदर देखा था अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए कोडी रोड्स का, तो उस मैच के लिए नहीं, बल्कि एक तरह से रेगुलर मैच था, जहाँ पे कह सकते हैं भाई केविन ओवेंस को इंजरी आई थी। और इंजरी ऐसा नहीं था कि भाई उन्होंने 2 हफ्ते बाद एक तरह से लगा था ये तो थोड़ी मोटी चीज़ है, थोड़े समय बाद सही हो जाएंगी। और उन्होंने इस चीज़ को सीरियस कब हुआ, जब उन्होंने MRI कराया। MRI कराने के बाद डॉक्टर्स उन्होंने बताया कि भाई डॉक्टर्स ने उन्होंने बताया कि भाई देखो तुम्हारे साथ ये चीज़ें प्रॉब्लम है और तुम्हें सर्जरी के लिए भी जाना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे कह सकते हैं भाई केविन ओवेंस को काफ़ी समय बाद पता चला, जिसके बाद फिर केविन ओवेंस ने इस चीज़ को हम सभी के सामने रखा। कह सकते हैं भाई इसके बाद केविन ओवेंस सैड भी रहते हैं भाई मेरा रेसलमेनिया के साथ मैच होना था, क्या रैंडी ऑर्टन के साथ वो भी नहीं हो चुका, साथ ही जॉन सीना के साथ भी मैच का चांस था, जॉन सीना के साथ भी नहीं रहा। क्या ही कर सकते हैं भाई, केविन ओवेंस का इंजरी जो है वो उनके कई सारे ड्रीम्स मैच भी उनके हाथों से लेके चली गई। तो भाई क्या ही कर सकते हैं। वहीं अगली स्टोरी की बात करें रेसलमेनिया 41 के अंदर यूएस चैंपियनशिप के मैच के बारे में, जो गडोली ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया, ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है, ये होने वाला है जैकब फार्डो वर्सेस LA नाइट के बीच में। हाँ भाई, जिस तरीके से भाई कल के फ्राइडे स्मैकडाउन पे हमने मैच देखा था ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस जैकब फार्डो के बीच में, लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच, जो भी जीता उसको यूएस चैंपियनशिप के लिए मैच मिलता है रेसलमेनिया 41 के अंदर। और जैकब फार्डो ने लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच जीता था, और इस चीज़ को गडोली ने ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया जैकब फार्डो वर्सेज LA नाइट फॉर द यूएस चैंपियनशिप मैच इन रेसलमेनिया 41। और कह सकते भाई इस मैच के लिए काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है कि ये मैच जो हमें सिंगल्स मैच देखने को मिल रहा है, ये ट्रिपल थ्रेट मैच भी होता हुआ दिखाई दे सकता है, जहां पे कह सकते हैं भाई यूएस चैंपियनशिप के लिए जैकब फार्डो, LA नाइट और ब्रॉन स्ट्रोमैन आपस में लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऐसा भी चांस है, तो भाई इसके लिए भी काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है।
वहीं अगली स्टोरी की बात करें नया जैक्स के बारे में, तो देखा है किस तरीके से भाई नया जैक्स को हम डोली के टेलीविज़न पे काफ़ी समय से नहीं देख रहे हैं। इसके पीछे का जो मेन रीज़न है, जब हमने लास्ट टाइम नया जैक्स को डोली के अंदर मैच सल करते हुए देखा था, वो था एलिमिनेशन चैम्बर जो कि कनाडा के अंदर हुआ था। वहाँ पर हमने टैग टीम मैच के अंदर देखा था, जहाँ पे नया जैक्स और कैंडिस लेरे वर्सेस टिफनी स्टर्नर ट्रिश स्ट्रेटस के बीच में टैग टीम मैच हुआ था। उसके बाद फिर नया जैक्स हमें डोली के टेलीविज़न पर दिख नहीं रही। इसके पीछे का मेन रीज़न भी पता चल गया है, जहाँ पे कह सकते भाई नया जैक्स जो है वो मेडिकली क्लियर नहीं है। वहाँ डॉक्टर्स का ये कहना है कि तुम अभी मेडिकली क्लियर नहीं हो इन रिंग करने के लिए, जिसकी वजह से हमें नया जैक्स डोली के टेलीविज़न पे नहीं दिख रही है। और इसके पीछे अगर ऐसा है तो भाई ऐसा लगा था कि वो जल्दी रिटर्न कर लेंगे, लेकिन कह सकते हो उसका जो टाइम है वो लंबा चलता जा रहा है। और कह सकते हो अगर ऐसा है तो उनका जो रेसलमेनिया का मैच है वो भी नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है इस साल। तो भाई क्या ही कर सकते हैं, अगर नया जैक्स जल्दी रिटर्न कर ले तो उनका मैच भी हमें रेसलमेनिया के अंदर देखने को मिल जाएगा। रेसलमेनिया के मैच कार्ड के अंदर नया जैक्स भी ऐड होते हुए दिखाई दे सकती हैं। तो भाई नया जैक्स के जल्दी रिकवरी के लिए काफ़ी अच्छा और बढ़िया बात रहेगा। वहीं अगली स्टोरी की बात करें रेसलमेनिया 41 के टिकट सेल के बारे में, तो दिखाया कि इस तरह का जो रेसलमेनिया 41 है वो हमें देखने को मिलेगा सैटरडे एंड संडे 19 और 20 अप्रैल को 2025 को, जो कि लॉस वेगास से होने वाला है। तो देखा भाई अगर मैं इसके टिकट सेल के बारे में बात करो तो यहाँ पे कह सकते हैं टिकट सेल अच्छा चल रहा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं चला है। जहाँ पे कह सकते हैं अगर नाइट 1 की बात करें, जहाँ पे जो करंट कैपेसिटी है वो है 53,400, डिस्ट्रीब्यूटर टिकट है 48,621, वहीं अवेलेबल टिकट है 4,400। कहने का मतलब यहाँ पे अवेलेबल टिकट अभी भी 4,000 से ज़्यादा टिकट बचा हुआ दिखाई कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे नाइट 2 की बात करें तो करंट कैपेसिटी है 53,410, डिस्ट्रीब्यूटर टिकट है 51,044। कहने का मतलब यहाँ पे 50 से ज़्यादा है। और अवेलेबल टिकट है 1982। कहने का मतलब यहाँ पे कि भाई इन दोनों का मिला के जो कि लगभग 1,06,000 टोटल टिकट है, उसमें से कह सकते भाई अभी भी 1 लाख टिकट नहीं बिचे हैं। मतलब कह सकते हैं दोनों नाइट को मिला के। तो भाई ये थोड़ी सी सैड सी बात है। क्या कर सकते हैं, डब्ल्यू को इसको अच्छा टिकट सेल करना चाहिए, लेकिन उस मामले में थोड़ा सा इसमें डाउन चल रही थी, क्या ही कर सकते हैं। वहीं मैं आज के लास्ट स्टोरी की बात करूँ, जो है सेथ रॉलिंस और रोमन्स का रीयूनियन, जो कि हमें रेसलमेनिया 41 के अंदर एक ट्रिपल थ्रेड मैच के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। जहाँ पे कह सकते हैं भाई जो हमें रेसलमेनिया 41 के अंदर एक ट्रिपल थ्रेड मैच देखने को मिलेगा नाइट 1 के अंदर, जो कि मेन इवेंट के अंदर होना है रोमन्स, सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के बीच में। इनके बीच में जो ट्रिपल थ्रेड मैच होना है, यहाँ पे कह सकते हैं भाई रोमन्स और सेथ रॉलिंस का सेथ रॉलिंस शील्ड के रूप में ऐसा रियूनियन भी होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसका काफ़ी हद तक चांस है, क्योंकि हमने सेथ रॉलिंस का काफ़ी हद तक बातों को सुना है कि भाई वो शील्ड की हमेशा काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं। और लास्ट जो कल का हमने स्मैकडाउन देखा था, वहाँ पर भी काफ़ी अधिक तरीके से सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन आपस में शील्ड की बातें कर रहे थे, रोमन्स में शील्ड की बातें कर रहे हैं आपस में मिलने का। और सीएम पंक भी काफ़ी ज़्यादा टीच करते रहते हैं कि भाई तुम दोनों मिलकर कभी भी अकेले मुझे नहीं, तो जब तुमने हराया तो मुझे मिल के है ही हराया है। तो मतलब यहाँ पे सीएम पंक भी वो कोट करते रहते हैं, सेथ रॉलिंस भी बात करते हैं, रोमन्स भी बात करते हैं। तो मतलब इसका काफ़ी हद तक चांस है कि भाई सीएम पंक को बजाने के लिए, क्योंकि भाई सीएम पंक ने अपना जो फेवर मांगा है वो पॉल हेमन का वाइस मैन, मतलब रोमन्स का वाइस मैन पॉल हेमन को माना है अपने कॉर्नर में रखने के लिए। तो यहाँ पे कह सकते भाई ये तो चांस है पूरी तरीके से भाई सीएम पंक के कॉर्नर में पॉल हेमन होने वाले। तो भाई रोमन्स तो चाहेंगे भाई सीएम पंक को अच्छे तरीके से बाजा बजाना, और उसमें जो अच्छा खासा हेल्प करते हुए दिखाई दे सकते हैं वो सेथ रॉलिंस कर सकते हैं। और एक तरीके से कर सकते हैं सीएम पंक के ऊपर एक शील्ड पावर बम आता हुआ दिखाई दे सकता है रोमन्स और सेथ रॉलिंस के द्वारा। तो भाई इन दोनों के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि भाई शील्ड का रियूनियन हमें रेसलमेनिया 41 के अंदर ट्रिपल थ्रेड मैच के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो भाई इन तीनों के लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। तो देखा जाए दोस्तों, जो आज का वीडियो था यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों वगैरह तक जरूर शेयर करें। थैंक यू।